कोई यहाँ रहे नहीं, एकांत में शंकर भगवान वक्ता और पार्वती माता श्रोता, उस तीसरा कोई आवे ही नहीं। सभी शिव गणों को आज्ञा बाहर जाओ, सभी को बाहर जाने की आज्ञा। एकांत में कैलाश धाम में वट वृक्ष की छाया में भगवान शंकर आनंद में विराजमान है। जगदम्बा पार्वती माता कथा सुनने के लिए अमर कथा करो, ऐसी कथा करो कि कभी मरने का प्रसंग आवे ही। मरण महान दुख है। शिव जी महाराज ने कहा मैं कथा तो करूंगा, मेरे श्री कृष्ण का दर्शन करता हुआ मैं बोलूंगा। ये कथा इसी दर्शन करता हुआ साधारण मानव जगत को देख करके बोलता है भगवान शंकर श्री कृष्ण का दर्शन देखना नहीं है। महाराज आप भले आंख बंद रखो, श्री कृष्ण दर्शन करते हुए बोलो मैं कथा सुनूंगी। कदाच कथा में तेरे को समाधि लग जावे तो, जिसका हृदय गंगा जल जैसा शुद्ध है, जिसका हृदय अति स्वच्छ है, जल अति शुद्ध होवे स्थिर होवे तो जल में प्रतिबिंब दिखता है। कदाच कथा सुनने में तेरे हृदय में नारायण का स्वरूप प्रकट हो जावे, तेरे को समाधि लगे तो। मैं तो आंख बंद करके कथा करूंगा। पार्वती माता ने कहा आप कथा करो, 2-3 मिनट होवे कि कथा में मैं हुंकार दूं, हूं ऐसा बोलूं, तब समझना मेरी समाधि में नहीं हूं, कथा सुनती हूं। शिव जी ने कहा ऐसा ही। शिव जी महाराज प्रेम से कथा करते हैं। माता पार्वती जी कथा सुनती है। दशम स्कंद की मधुर लीला का प्रसंग आया है। भगवान शंकर वक्ता है, रास लीला की कथा ऐसी सुनाई। श्री कृष्ण आज भी बांसुरी बजाते हैं, जीव को बुलाते हैं मेरे पास आजा। आनंद कोई स्त्री के पास नहीं है, आनंद कोई पुरुष नहीं दे सकता है। संसार में सुख मिलता है, दुख भोगना ही पड़ता है। बांसुरी बजा करके भगवान आज भी जीवों को बुलाते, आज भी बांसुरी बजा, जीव सुनता है। शिव जी ने ऐसी कथा की है। पार्वती माता कथा सुनती है, गोपी दौड़ती हुई जाती है। पार्वती माता ने सुना, माता जी को समाधि लग गई। मैं भगवान को मिलने के लिए जाती हूँ, परमात्मा मेरे हृदय में है। जीव ईश्वर का यह मधुर मिलन। रास लीला में स्त्री पुरुष के मिलन की कथा नहीं, शुद्ध जीव ही गोपी है, परमात्मा के साथ उसका मिलन है, अति शुद्ध निर्विकार। शिव जी ने ऐसा वर्णन किया, माता जी के हृदय में नारायण का स्वरूप प्रकट हुआ। माता जी को यह भी याद रहा नहीं कि मैं कथा सुनी, कथा का फल मिल गया। जीवात्मा परमात्मा दोनों एक हो गए। अब हुंकार कौन दे? शिव जी महाराज तो आंख बंद करके कथा करते। पार्वती माता को रास लीला की कथा में समाधि लग गई। भगवान की लीला है, अनेक जीवों का कल्याण करना था। एक पोपट वहां रह गया। वट वृक्ष की छाया में शंकर भगवान पार्वती माता के साथ विराजमान है। वो वट वृक्ष में पोपट बैठा था, वो कथा सुनता था। शिव जी के मुख से कथा सुनने से उसको ज्ञान हुआ। उसने देखा पार्वती माता तो समाधि में, हुंकार देती नहीं है। कदाच शंकर भगवान आंख खोले कि हुंकार का शब्द कान में क्यों नहीं आता, तो कदाच आगे की कथा नहीं करेंगे। रास लीला में ही माता जी को समाधि लगी है। पोपट ने विचार किया आगे की कथा सुननी है, पार्वती माता के जैसा वो हुंकार देने। हूँ बोलता है। शिव जी तो ऐसा मानते, पार्वती कथा सुनते हुए। माता जी को तो समाधि लग गई थी।
पोपट कथा सुनता। कथा परिपूर्ण हुई, फिर तो शिव जी ने भगवान का जय जयकार किया। आंख खोलते हैं, माता जी को समाधि। देवी देवी कौन सुनता है? इसको समाधि कब लगी? तो यह हुंकार कौन देता है? वट वृक्ष के ऊपर एक पोपट बैठा। शिव जी ने देख लिया, इसी ने हुंकार दिया है, यही कथा सुनता है। मैंने आज तक यह कथा किसी को भी नहीं दी। पोपट ने कथा सुनी है, योग्य नहीं। पोपट को मारने की इच्छा हुई। पोपट को भय लगा है, भाग जाता है। शिव जी उसके पीछे पीछे। व्यास महर्षि ने वृद्धावस्था में भागवत शास्त्र की रचना की। भागवत की रचना करने के बाद व्यास जी को चिंता हुई थी, मेरे भागवत की कथा कौन करे। व्यास नारायण पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं। व्यास नारायण शिव जी का ध्यान करते हैं। व्यास जी को ऐसी इच्छा थी, भगवान शंकर मेरे पुत्र हो। शिव जी ये कथा कह सकते हैं। श्री कृष्ण का स्वरूप जैसा शिव जी जानते हैं, ऐसा कोई जानता नहीं। शिव जितने श्री कृष्ण को प्रिय है, ऐसा दूसरा कोई भी प्रिय नहीं। यह कथा शिव ही कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं कर सकता। शंकर भगवान मेरे पुत्र हो। व्यास जी को ऐसी इच्छा हुई है, मेरे भागवत की कथा कौन करेगा। व्यास नारायण की पत्नी का नाम है अरणी देवी। कहीं कहीं ग्रंथों में वाटिका देवी ऐसा नाम आता है। पति पत्नी दोनों पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करते हैं। भगवान शंकर मेरे पुत्र होवे, भागवत की कथा करे, अनेक जीवों का कल्याण होगा। पोपट भाग गया, वहां से कैलाश में आया। कैलाश के पास ही व्यास आश्रम है। पोपट व्यास जी के आश्रम में आया, अरणी देवी के गोद में छिप गया। अरणी देवी के गोद में पोपट बैठा। शंकर भगवान दौड़ते हुए आए। व्यास जी को आनंद हुआ, शिव जी को आसन दिया, शिव जी की पूजा की। व्यास जी ने कहा, दौड़ते हुए क्यों आए? तो महाराज मेरे घर में चोरी हो गई। कि आपके घर में कोई चोर आवे तो उसको क्या मिले? उसको तो निर्जल एकादशी ही करनी पड़े। शिव जी महाराज घर में कुछ रखते ही नहीं है, आपके घर में ऐसी चोरी हुई। शिव सर्व के मालिक है। कुंजिष्टेभ्यो नमः, निषादेभ्यो नमः, तस्कराणाम पतये नमः। सभी के पति, सभी के पिता शिव है, चोर के भी स्वामी शिव है। वेदों ने शिव स्वरूप का ऐसा वर्णन किया है। आप सभी चोरों के मालिक हो, आपके घर में कौन चोर आया? शिव जी ने कहा, अमर कथा मैं पार्वती को सुनाता था और एक पोपट वहां रह गया। वो पोपट ने वो कथा सुनी, उसको मारने के लिए मैं आया हूं। वो आपके आश्रम में छिप गया। कि महाराज अमर कथा का फल क्या है? कि जो अमर कथा सुनता है वो अमर हो जाता है, वो कभी मरता नहीं। व्यास जी ने कहा, आपके मुख से जिसने कथा सुनी वो कैसा मरेगा? वो अमर हो गया। आप भी उसको नहीं मार सकते। आपके मुख से उसने अमर कथा सुनी है। पोपट अरणी देवी के गोद में छिपा हुआ था, डर गया था। शिव जी ने देख लिया, नहीं पोपट। व्यास जी ने प्रार्थना की, आपने जो अमर कथा पार्वती माता को सुनाई वही कथा मैंने भागवत में वर्णन की। भागवत की कथा अनेक जीवों का कल्याण होगा। शंकर भगवान को कभी संसार में आने की इच्छा ही नहीं होती है। संसार मायामय है। संसार में जो आता है उसकी इच्छा होवे न होवे, माया एक दो बार उसको स्पर्श करती है। प्रायः विष्णु भगवान के ही सभी अवतार होते हैं। जगत में जब अशांति होती है तो विष्णु भगवान कभी कभी नरसिंह होते हैं,
नरसिंह तो क्या कभी डुबकर भी हो जाए। जगत का रक्षण करने के लिए विष्णु भगवान के अनेक अवतार होते हैं। शिव जी महाराज जगत में आते ही नहीं, जगत से अलग रहते हैं। स्मशान में विराज, स्मशान गांव के बाहर होता है। शिव स्वरूप दिव्य है, शिव जी की लीला सभी दिव्य है। शिव जी को कहा कथा करो, आप मेरे यहाँ पुत्र रूप से आओ। शंकर भगवान ने कहा संसार में कौन आए, कोलसे की खान में जो जाता है उसके कपड़े बिगड़ जाते हैं। संसार मायामय है, माया में बहुत जोर है, माया नहीं छोड़ती है। याद जी ने कहा महाराज आपको माया क्या कर सकती है, आपके मस्तक में गंगा जी है। शिव जी का नाम है गंगाधर। भगवान नारायण के चरण में गंगा जी है, शिव जी के मस्तक में गंगा जी है। आपको माया क्या कर सकती है? अनेक जीवों का कल्याण होगा। आपको समाधि में जो आनंद मिला है दूसरे को भी देना चाहिए, अकेला खावे अच्छा नहीं। भागवत की कथा करो। मेरी बहुत इच्छा है मेरे यहाँ पुत्र रूप से आप प्रकट हो जाओ। बहुत व्यास जी ने प्रार्थना की, शिव जी को थोड़ी दया आई। शिव जी ने देख लिया अरुण देवी के गोद में वही पोपट है जो जिसने मेरे मुख से कैलाश में एक कथा सुनी। उसको केवल आंख से देखा। अरुणी देवी के ऊपर नजर पड़ी है, केवल दृष्टि से पेट में सुखदेव जी आए। सुखदेव शिव स्वरूप है, शिव जी ने अपना तेज उसको दिया। सुखदेव जी मां के पेट में बहुत दिन तक रहे। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आ जाओ, मां को त्रास होता है, बाहर आना चाहिए। सुखदेव जी मां के पेट में विराजमान है, वहीं से जवाब दिया बाहर आने से कदाच मेरे को माया का स्पर्श हो। मां के पेट में मेरे को नारायण का दर्शन होता है, माया से मैं अलग हूं, पहुंचा माया में है। व्यास जी समझाते हैं बेटा मेरा आशीर्वाद है, बाहर आओ, तेरे को माया का स्पर्श नहीं हो। गर्भ में विराजमान सुखदेव जी ने कहा आप मेरे को बहुत प्रेम से बेटा बेटा कहते हो, मेरे को ऐसा लगता है आप भी माया में फंसे हो। माँ के पेट में मैं हूं, आप मेरे को बेटा बेटा कहते हो, बाहर आने के बाद बेटा कहना। आप माया में फंसे हुए हो, जो माया में फंसा हुआ है उसका आशीर्वाद कैसा सफल हो ले। जो कभी माया के अधीन नहीं हुआ है वो मेरे को आशीर्वाद। ऐसे तो परमात्मा श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण का नाम है माधव राय। चार दिशा में चार माधव राय। प्रयागराज में वेणी माधव है, दक्षिण भारत में रामेश्वरम के मंदिर में सेतु माधव, काशी में बिंदु माधव, उत्तर भारत में हिमालय में गोविंद माधव है। चार दिशा में चार माधव राय के स्वरूप है। मां शब्द का अर्थ होता है माया और धव शब्द का अर्थ होता है पति। भगवान श्री कृष्ण माया के पति है, कभी माया के अधीन नहीं रहते होते हैं, माया उनके अधीन रहती, इसीलिए उनका नाम माधव राय है। व्यास जी ने माधव राय का स्मरण किया है। माधव राय यहाँ प्रकट हुए हैं, माँ के पेट में विराजमान सुखदेव जी को वरदान दिया है माया का कभी स्पर्श होगा नहीं, बाहर आए। भगवान ने जब वरदान दिया तब बाहर आए। जन्म से मुक्त थे, सुखो मुक्तः वामदेवो मुक्तः। जन्म से ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों सुखदेव जी में परिपूर्ण है। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम प्रव्रजंतम। यज्ञों को इसका भी संस्कार हुआ नहीं, जन्म भी नहीं है। ज्ञान वैराग्य परिपूर्ण होने से यदहरेव विरजे तदहरेव प्रव्रजे। आश्रमाद आश्रमम गच्छे। सुखदेव जी में वैराग परिपूर्ण है, ज्ञान परिपूर्ण है, भक्ति परिपूर्ण है।
घर छोड़ दिया। जगत ही मेरा घर है, मेरे अंदर जो नारायण है वही सभी में है। ज्ञानी पुरुष सर्व में नारायण को देखते हैं, अपने स्वरूप में जगत को देखते हैं, जगत ही मेरा घर है। अनेक जीवों का कल्याण करने की इच्छा है, प्रेरणा भगवान की हुई, घर छोड़ दिया। सुखदेव जी महाराज जब घर छोड़ करके जाने लगे, माँ को दुख हुआ, माँ रोने लगी। मेरा बालक बहुत आया, उसको देखने से मन शुद्ध हो गया, उसका दर्शन करने से वासना का विनाश हो जाता है। ऐसा हुआ नहीं, होने वाला नहीं है। माँ को दुख होता है, मेरा सुख मेरे को छोड़ करके जावे, घर में रे, भले लग्न न करे, घर में। व्यास जी पत्नी को समझाते हैं, सुख तेरे को बहुत प्यारा लगता है कि बहुत प्यारा, जो अतिशय प्रिय है वही भगवान को अर्पण करना। जीव का ऐसा स्वभाव है, जो उसको अतिशय प्रिय लगता है वो अपने लिए रखता है, और जो अच्छा नहीं लगता है वो मंदिर में जाकर भी कृष्णार्पण कर देता है। ये भक्ति नहीं है। अच्छा मेरे लिए, इसी को आसक्ति कर, अच्छा दूसरे को देना चाहिए। भगवान को जो सबसे अच्छा है वो भगवान को देना चाहिए। सुख तेरे को बहुत प्यारा लगता है, भगवान को अर्पण कर दे, वो भगवान का हो गया। अनेक जीवों का कल्याण होने वाला है। व्यास जी पत्नी को समझाते हैं, सुखदेव जी में ऐसी प्रीति थी, व्यास जी को ऐसा लगता है मेरा पुत्र मेरे से श्रेष्ठ। मेरे मन में थोड़ी ममता है, मेरा मन थोड़ा बिगड़ा है, मेरा पुत्र का मन गंगा जल जैसा है, मेरा पुत्र है मेरे से श्रेष्ठ। सुखदेव जी जाने लगे तो व्यास जी उनके पीछे पीछे दौड़। बेटा तेरी माँ रोती है। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वांतर्यामी नारायण में सुखदेव जी महाराज लीन हुए हैं। वृक्षों के द्वारा उपदेश दिया है, वृक्षों में से ध्वनि निकलता है, हे पुत्र हे पुत्र। वृक्ष व्यास जी को समझाते हैं, हम कभी पुत्र के लिए नहीं रोते हैं, हमको जो पत्थर मारता है उसको अपना पुत्र हम दे दे। फल ही वृक्षों का पुत्र है। लोग तो हमारे पुत्र को काटते हैं, खा जाते हैं, कभी हम रोते नहीं हैं। मेरा पुत्र किसी के उपयोग में तो आया। व्यास महर्षि बड़े ज्ञानी है, तपस्वी है, पुत्र के लिए रोते हैं। ये व्यास जी को शोभास्पद नहीं है। प्रथम तो वृक्षों के द्वारा बोध दिया है। व्यास जी सुखदेव जी के पीछे पीछे चलते हैं, हे पुत्र हे पुत्र। सुखदेव जी ने कहा कौन पिता और कौन पुत्र है? पिता पुत्र का, पति पत्नी का संबंध व्यवहार दृष्टि से सत्य है, तत्व दृष्टि से जीव का ईश्वर के साथ ही संबंध है। जन्म से कोई जीव पति नहीं है, जन्म से कोई जीव पत्नी नहीं है। पति पत्नी का संबंध माना हुआ है, कल्पित है। पत्नी का मरण हो जावे तो पति जीवित होने पर भी पति नहीं माना जाता। जन्म से कोई पति पत्नी नहीं है, मरने के बाद कोई पति नहीं पत्नी नहीं है। जन्म से कोई जीव पिता नहीं है। संसार के साथ जीव का संबंध सच्चा नहीं है। परमात्मा के पीछे पड़ो, आप सब भगवान के अंश हो। ये जीव अनेक बार पति हुआ, अनेक बार पत्नी हुआ, अनेक बार पिता हुआ, अनेक बार पुत्र हुआ। कतिवान सुतान लालिता कतिवानेह वधू रघुंजि क्वनुते क्वचताः क्व वा वयम् भवसंगः खलु पांथ संगमः। कौन पिता कौन पति कौन पत्नी, सब कल्पना मात्र है। पूर्व जन्म के आपके पति के पत्नी कहाँ है जो प्राण से प्यारी लगती थी? पूर्व जन्म के आपके बच्चे कहाँ गए? संसार का संबंध जीव के साथ सच्चा नहीं है, संसार सत्य नहीं है।
जीव का ईश्वर के साथ ही संबंध। पिता पुत्र के संबंध में वासना है, वासना जीव को बाप बनाती है और वासना ही जीव को बेटा बना देती है। वासना के बिना दूसरा क्या है? मेरे पीछे क्या पड़ते हो? कभी कभी ऐसा होता है, घर में बुढ़े का मरण होने के बाद बालक आता है। कितनी माताएं पहचान लेती है, इस बालक का मुख उसके दादा के जैसा थोड़ा दिखता है। अरे दादा के जैसा क्या दिखता है? दादा ही बेटा होकर के आया है। जो बाप था वही बेटा हो गया। वासना ही जीव को बाप बनाती है, वासना ही जीव को बेटा बना देती है। जीव का ईश्वर के साथ संबंध सच्चा है। मेरे पीछे क्या पड़ते हो? परमात्मा के पीछे पड़ो। व्यास जी को भी स्वरूप का भान कराया। सुखदेव जी महाराज के चरण में वंदन। शिव स्वरूप सुखदेव जी महाराज है। भगवान शंकर भक्ति देते हैं और भगवान शंकर ही मुक्ति देते हैं। भक्ति और मुक्ति का दान भगवान शंकर ही करते हैं। सुखदेव जी महाराज शिव स्वरूप है। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषारण्य में सूत जी शौनक आदि ऋषियों को महात्म्य की कथा सुनाते हैं। जो कथा सनत कुमार जी ने नारद जी को सुनाई थी। नारद जी महाराज कृपा करके जगत में भ्रमण करते। कलयुग का प्रभाव बहुत बड़ा ही कथा है। कलयुग में जीवन अर्थ प्रधान और काम प्रधान। हमारे ऋषियों ने अर्थ काम को पुरुषार्थ तो माना है। अर्थ काम गौण है, धर्म और मोक्ष मुख्य है। प्रथम धर्म है, अंत में मोक्ष है। दोनों के बीच में अर्थ काम। जीवन में पैसा मुख्य हो गया, काम सुख जीवन में मुख्य हुआ, तभी से जीवन बिगड़ने लगा। भक्ति छिन्न भिन्न हो। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति को पुष्ट करने के लिए भागवत की कथा है। सनत कुमार जी ने कहा गंगा किनारे चलो। आनंदवन में यह कथा हुई है। काशी का दूसरा नाम है आनंदवन। सानंदम आनंदवने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम। शिव आनंदमय है। शिव काशी में निवास करते हैं। काशी का नाम आनंदवन। वहां प्रथम भागवत की यह कथा हुई है। सनत कुमार वक्ता है, नारद जी महाराज श्रोता है। बड़े बड़े ऋषि आए हैं, देव आए हैं, राजा लोग आए हैं। कथा के आरंभ में जय जयकार किया है। श्री गोवर्धन नाथ की। कथा में आप प्रेम से जय बोलो, आपकी कभी हार होगी नहीं। भगवान की कभी हार हुई नहीं और हार होने वाली भी नहीं। भगवान की जय बोलने से भगवान को कोई लाभ नहीं, हमको लाभ। कितने लोगों को जय बोलने में संकोच होता है, शर्म आती है। अंदर पाप बहुत हो गए, वो जीभ को पकड़ के रखता है, जय बोलना नहीं। तू जय बोलेगा तो मेरे को बाहर निकलना पड़ेगा। आपकी हार हो गई, ऐसी इच्छा हो तो जय बोलना नहीं। जीवन क्या है? जीवन बड़ा भारी युद्ध है। इस युद्ध में माया की जीत होती है, मानव की हार होती है। जाना है भगवान के चरण में, माया जाने नहीं देती है। माया कहती है संसार में बहुत मजा है, स्त्री बहुत सुंदर है, पुरुष सुंदर। भगवान की क्या जरूरत है? मानव की हार होती है, माया की जीत होती है। प्रेम से जो भगवान की जय बोले उसकी हार होगी। श्री गोवर्धन
कृष्ण लाल सद्गुरुदेव की किया है। भगवान श्री कृष्ण स्वधाम में गए तब भगवान ने अपना तेज भागवत में रखा है। भागवत भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप। कहीं कहीं संत वाणी में ऐसा आता है, श्री कृष्ण से भी भागवत में शक्ति ज्यादा। श्री कृष्ण भगवान दुर्योधन को समझाने के लिए गए। भगवान की इच्छा थी कौरव पांडवों का युद्ध न हो। दुर्योधन को पास में बैठाया, समझाया। दुर्योधन की बुद्धि सुधरी नहीं। श्री कृष्ण भगवान भी दुर्योधन की बुद्धि नहीं सुधार सके। दुर्योधन जैसा जीव भागवत की कथा सुने, दुर्योधन के जैसा जीव भगवान के नाम का प्रेम से जप करे तो बुद्धि सुधरे। दुर्योधन को कृष्ण दर्शन हुआ, श्री कृष्ण भगवान की वाणी सुनता है तो भी बुद्धि नहीं सुधरी। उसने भागवत नहीं सुना, उसने भगवान के नाम का जप नहीं किया था। भागवत में भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है, जो काम भगवान से नहीं होता वह काम भागवत की कथा से भगवान के नाम से होता है। दृष्टांत के बिना सिद्धांत बुद्धि में स्थिर नहीं होता। एक दृष्टांत दिया है। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। घर में संपत्ति बहुत थी, संतति न होने से दुखी था। बहुत प्रयत्न करने पर भी सफलता नहीं मिली। घर में पुत्र नहीं है, दुख से आत्महत्या करने के लिए गया। हम सभी जीव आत्मदेव के जैसे ही, आत्मा को देह होना है। जिसका जीवन दिव्य है, जिसका जीवन देव के लिए है, वह देव हो जाता। नर को नारायण के चरण में जाना है, जीव को शिवरूप होना है। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव रहता है। भद्र शब्द का अर्थ होता है कल्याण। कल्याण करने वाली नदी मानव काया है। मानव अपना कल्याण कर सकता है, मानव दूसरे का भी कल्याण कर सकता है। आत्मदेव संतान के लिए बहुत प्रयत्न करता है, सफलता मिली नहीं, दुखी हो गया। आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए जाता है। एक संत का दर्शन हुआ। संपत्ति से सत्पुत्र नहीं मिलता, सत्संग से सत्पुत्र मिलता। विवेक ही सत्पुत्र है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आत्मदेव ने सत्संग नहीं किया था, दुखी था। घर छोड़ करके नदी किनारे आत्महत्या करने के लिए गया। वहां एक संत का दर्शन हुआ। संत समझाते हैं, तेरा कल्याण तेरे को ही करना है। तुमने अपना कल्याण न किया तो पुत्र क्या करेगा। आत्मदेव ने कहा, पुत्र होवे तो श्राद्ध करेगा। अरे तेरा श्राद्ध तेरे को ही करना। कलयुग के पुत्र आजकल ऐसे होने लगे हैं, उनको माता पिता का श्राद्ध करने की भी फुर्सत नहीं होती। जहां लग्न हुआ कि स्त्री में ऐसा मोह हो जाता है, माता पिता के उपकार को भूल जाता है। मेरा कोई श्राद्ध करेगा फिर मेरा उद्धार होगा, ऐसी आशा रखना ही नहीं। आपका श्राद्ध आपके हाथ से करो। शरीर को ही पिंड कहते हैं। शरीर पिंड जो है परमात्मा को अर्पण करो। आटे का पिंड के भात का पिंड देना अच्छा है। श्राद्धादिक सत्कर्म करने से सद्गति मिलती।
वासना से जीव की दुर्गति हो जाए। सदगति का अर्थ है अच्छी जगह मिलती है। श्राद्धादिक सत्कर्म से जीव जन्म मरण के त्रास में से नहीं छूटता। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नहीं के अमृतत्वम आनशुः वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद्यतय शुद्ध सत्वाः। तेरा श्राद्ध तेरे को ही करना पड़ेगा। शरीर पिंड भगवान को अर्पण कर दे। इसीलिए तो वैष्णव गले में तुलसी की माला धारण कर। शरीर कृष्णार्पण हो गया है। शरीर अब भोग के लिए नहीं है, शरीर भगवान के। जिस वस्तु के ऊपर आप तुलसी पत्र रखते हो वो कृष्णार्पण हो। गले में तुलसी की माला धारण करने का अर्थ यह है शरीर भगवान के लिए है। शरीर भगवान का काम करने के लिए है। कितने लोग गले में तुलसी की माला तो रखते हैं, मंदिर में जाकर के झगड़ा भी करते हैं। तुलसी की माला का रहस्य समझते नहीं। शरीर कृष्णार्पण हुआ है। जिसको भक्ति करनी है, जिसका जीवन सेवा के लिए, वो कभी झगड़ा नहीं करता, कुछ भी हो। ये शरीर भगवान को अर्पण हुआ है। तेरा श्राद्ध तेरे को ही करना। पुत्र श्राद्ध करता है, उससे पिता को मुक्ति नहीं मिलती है, सदगति मिलती है। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्य पंथाः विद्यते अयनाय। एवकार वहां है। आत्म साक्षात्कार, परमात्मा का दर्शन से ही जीव को मुक्ति मिलती है। आत्मदेव को समझाया, आत्मदेव ने माना नहीं। मैं आपके सामने मर जाऊंगा, मेरे को पुत्र दो। कि तेरे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है, मेरे भाग्य में न होवे तो आपके भाग में से निकाल करके मेरे को। बहुत दुराग्रह किया, संत को दया आई, एक फल दिया और कहा यह फल पत्नी को खिलाना। पत्नी को खिलाने से पेट में गर्भ रहेगा, दोनों का जीवन पवित्र होवे तो सत्पुत्र का जन्म हो। आत्मदेव घर में गया है, पत्नी को खिलाया नहीं, हाथ में दिया। सत्संग में विवेक रूपी फल मिलता है, वो बुद्धि को खिलाना चाहिए। आज मैंने कथा में सुना, बहुत सुख भोगने से भी दुख की समाप्ति नहीं होती। कथा में जो एक दिव्य तत्व मिला है, वो बुद्धि को खिलाना है। बुद्धि को संसार मीठा लगता है। विवेक रूपी फल बुद्धि को भाता नहीं है। वो धुंधुली ने वो फल गाय को खिला दिया, खाया नहीं। फल खाने से गर्भ रहेगा, मैं सगर्भा हो जाऊंगी, बालक होगा, बहुत त्रास देगा, मैं वंध्या हूं, यही अच्छा। बुद्धि को विवेक रूपी फल भाता नहीं। बुद्धि को संसार मीठा लगता है। संसार में अनेक बार दुखी होने पर भी संसार सुख में मन से घृणा नहीं आती। संसार मीठा ही लगता है। बुद्धि ने विवेक रूपी फल खाया नहीं, गाय को खिलाया। उसकी छोटी बहन मिलने के लिए आई थी, सभी बातें करती है। उसकी छोटी बहन ने कहा मेरे यहाँ बालारी रखा, धुंधुकारी दुराचारी। संत का प्रसाद गाय के पेट में था, वहां बालक का जन्म होता है। उसके कान गाय के कान के जैसे लंबे थे, उसका नाम गोकर्ण रखा है। और शब्द का अर्थ उपनिषद भी सुकर्ण यस्य सहा। गोकर्ण जी महान ज्ञानी हुए, धुंधुकारी दुराचारी हो। माता पिता को मारता है, 5 वेश्या में फल गया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच विषय जो पाप करके भोगता है, वो धुंधुकारी के जैसा है। माता पिता को मारने लगा है। उस समय गोकर्ण जी ने आकर के उपदेश दिया, घर छोड़ दो। घर में पुत्र त्रास देता है, पुत्र में ममता क्यों रखते? एक दिन घर छोड़ना ही पड़ेगा।
समझ करके छोड़ना अच्छा है। गंगा किनारे गए। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम् देहे स्थिमांसरुधिरेऽभिमतिं त्यजत्वम् जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। 2 श्लोकों में भागवत का सब रहस्य भर दिया। संत थोड़े शब्दों में बहुत ज्ञान देते हैं। तो दोनों श्लोक कंठस्थ करने लायक है। अर्थानुसंधान के साथ बारंबार बोलो, ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति प्रकट हो। आत्मदेव ने घर का त्याग किया, गंगा किनारे आदि नारायण परमात्मा का ध्यान करते हैं। दिन भर मेरा मन भगवान से दूर न जावे, 10वें स्कंध का पाठ। मन जब अति शुद्ध होता है तब भगवान का दर्शन करने की तीव्र इच्छा होती है। मन मलिन है इसीलिए संसार में रमता। साधारण मानव का मन गोबर के कीड़े के जैसा होता है। गोबर का कीड़ा ऐसा समझता है गोबर बहुत मीठा है। आप समझते हो मिठाई में मिठास है। गोबर के कीड़े को अच्छी बर्फी दे दो, बर्फी के ऊपर रखो, बर्फी नहीं खाएगा। वो कहता है बर्फी में तो जरा भी मिठास नहीं है, गोबर में ही मिठास है। मन ऐसा ही है। संसार में अनेक बार दुखी होने पर संसार मीठा ही लगता है। संसार सुख में घृणा नहीं आती है। मन जब अति शुद्ध होता है तब परमात्मा का दर्शन करने की तीव्र इच्छा होने पर भगवान प्रकट होते हैं। गोकर्ण जी को नारायण का दर्शन हुआ है। भगवान के चरण में वंदन किया। भगवान ने उसको उठाया, छाती के साथ लगाया। जो देव दर्शन करता है भगवान उसको देव बना दिया। आत्मदेव देव हो गया। धुंधकारी वेश्याओं को घर में रखता है। गोकर्ण जी यात्रा करने के लिए गए हैं, चोरी करने लगा। रानी के अलंकार चोरी करके ले आया, वेश्याओं को देता है। वेश्याओं ने विचार किया राजा सजा करे, हमको भी सजा होगी। रात्रि में सोया हुआ था, उसको बांध दिया, मार डाला। पंच विषय जीव को बांधते हैं। आप सब वैष्णव हो, भगवान के अधीन रहना चाहिए। भक्ति का अर्थ है मैं भगवान के अधीन हूं, मैं किसी विषय के अधीन हूं। मर्यादा छोड़ करके जीव जब अति सुख भोगता है तब विषय उसको बांध देते। कामांध मोहांध उसको कपट करके मार डाला है। अति पापी मरने के बाद प्रेत हो जाता है। अति पापी और प्रेत दोनों समान हैं। अति पापी को देखने की इच्छा नहीं होती है, प्रेत को भी देखने की इच्छा नहीं। प्रेत योनि में अति दुख है। गोकर्ण जी यात्रा करते हुए गया जी में आए हैं। गया जी में भगवान नारायण के चरण हैं। भगवान के चरण में पितरों का नाम लेकर के जो पिंड दान करता है पितरों को मुक्ति मिलती, ऐसा महिमा है। गोकर्ण जी ने सुना मेरे भाई धुंधुकारी की दुर्गति हुई है, उसका उद्धार हुए, श्राद्ध किया है। यात्रा करते हुए गोकर्ण जी घर में आए हैं। रात्रि में धुंधुकारी प्रेत हुआ था, रोने लगा, मेरे को इस बंधन में से छुड़ाओ, बहुत त्रास है। प्रेत को पानी दिखता है, पानी पीने की इच्छा होती है, वो पानी पीने के लिए जाता है तो पानी रेती बन जाता है, पानी नहीं पी सकता। प्रेत योनि में अति दुख है। गोकर्ण जी
सूर्य नारायण को पूछते हैं मेरे भाई का उद्धार हो गया, ऐसा उपाय बताओ। सूर्य नारायण ने कहा विधि पूर्वक भागवत की कथा। सूर्य नारायण की आज्ञा अनुसार आषाढ़ महीने में गोकर्ण जी ने धुंधुकारी का उद्धार करने के लिए भागवत की कथा की है। बहुत लोग कथा सुनने के लिए आए थे। धुंधुकारी को बैठने की जगह मिली नहीं, सात गांठ का एक बांस था, उसमें प्रवेश किया। वहां बैठ करके एकाग्र चित्त से कथा सुनता है। कथा में जो सुना है बार बार याद करता है। बांस की एक एक गांठ छूट जाती है। वासना ही ग्रंथि है। पति पत्नी का पवित्र संबंध संसार सागर करने के लिए है, डूबने के लिए नहीं। मलमूत्र से भरे हुए शरीर के साथ जो प्रेम करता है गांठ बन जाती है। गांठ छोड़ना है। आत्मभाव से प्रेम। पुत्र में आसक्ति गांठ है, धन में आसक्ति गांठ है। धीरे धीरे आसक्ति रूपी ग्रंथि को छोड़ना है। भगवान की भक्ति जब बढ़ती है, प्रभु में प्रेम जब बढ़ने लगता है, तब यह आसक्ति रूपी गांठ छूट जाती है। कथा सुनने से धुंधुकारी का उद्धार, वासना की ग्रंथि में जीव रहता है। कथा सुनी, कथा का मनन किया। 7वें दिन परीक्षित मोक्ष की जब कथा सुनाई, तब पास में से धुंधुकारी बाहर आया है। धन्य है सुखदेव जी महाराज को, धन्य है भागवती कथा को, मेरे जैसे अति पापी जीव का भी उद्धार। सभी को आश्चर्य हुआ है। गोकर्ण जी ने फिर से कथा, लोगों ने निश्चय किया यह समय भगवान के लिए रखा है, अब जगत का विचार भी करना नहीं। एकाग्र चित्त से कथा सुनते हैं। वक्ता श्रोता जब मन से एक हो जाते हैं, धीरे धीरे ज्ञान वैराग्य जागृत होते हैं, भक्ति प्रकट होती है। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति कथा मंडप में प्रकट हुई है। भक्ति महारानी भगवान का कीर्तन करती हुई प्रकट। कथा कीर्तन भक्ति है। इस कथा का 16 फल आपको मिले, ऐसी इच्छा हो, बहुत प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन। कथा कीर्तन भक्ति है। कथा में वक्ता भगवत गुणगान करता है। गुण संकीर्तन, लीला संकीर्तन, नाम संकीर्तन से ही सफल हो। कथा में जो बहुत प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करेगा, उसको इस कथा का 16 फल। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 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 श्रीमन नारायण
जन्माद्यस्यवतोऽन्वयादितरतः सार्थेष्वभिज्ञस्वरा ब्रह्मरुदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्प्रत्रिसंगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करने से मन शुद्ध होता है। अनेक बार तीर्थों में स्नान करने से भी मन की शुद्धि नहीं होती। लोग चारे धाम की यात्रा करते हैं, अच्छा है, यात्रा करने पर भी स्वभाव नहीं सुधरता। तीर्थों में स्नान करने से पाप का नाश होता है, बिगड़ा हुआ मन शुद्ध नहीं होता। अतिशय दान देने से भी मन की हमारा भारत देश स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। जो भारत में है वो स्वर्ग ही नहीं है। स्वर्ग भोग प्रधान देश, किए हुए पुण्य का फल सुख भोगने के लिए जीव स्वर्ग में जाता है। पशु और पक्षी किए हुए पाप का फल दुख भोगते। पशु योनि में कभी सुख नहीं मिलता। पशु का जन्म केवल दुख भोगने के लिए ही है। पशु अनेक बार रोता है, कभी हंसता नहीं है। किसी पशु को हंसता हुआ देखा है? पशु का जन्म किए हुए पाप का फल दुख भोगने के लिए। पशु में अतिशय अज्ञान है। शरीर मैं हूं, शरीर का सुख ही मेरा सुख है। पशु ऐसे अज्ञान में रहता है। आप सब लोग ज्ञानी हो, आप जानते हो मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। मानव बोलता है मेरा शरीर बिगड़ गया,
शरीर जब बिगड़ता है तो बिगड़े हुए शरीर को मैं सुधारने वाला हूं। मैं मन नहीं हूं। मन जब पाप करता है तब मन को मैं समझाता हूं और पाप करने से रोक लेता हूं। मैं तन मन से भिन्न हूं। ऐसा ज्ञान पशु को नहीं है। पशु का स्वभाव कभी सुधरता नहीं। जन्म से मरने तक पशु का स्वभाव एक सरीखा ही होता है। मानव ज्ञान प्रधान है, मानव बुद्धि प्रधान है, मानव का स्वभाव सुधरता है। बाल्यावस्था में आपका स्वभाव जैसा था ऐसा आज नहीं है। स्वभाव सुधरता है। आप बहुत प्रेम से भागवत की कथा सुनो, भगवान के नाम का जप करते हो। जीवन में जब भगवान के सद्गुण आते हैं तब स्वभाव सुधरता है। अभी स्वभाव सुधरेगा। मानव ज्ञान प्रधान बुद्धि प्रधान है। मानव अपनी शक्ति और बुद्धि का उपयोग केवल पैसे के लिए नहीं, परमात्मा के लिए करे तो उसको भोग मिलेगा, सुख मिलेगा और भगवान का भी दर्शन होगा। भगवान ने मानव को सुखी करने के लिए संसार की रचना की। ये सुंदर फल बनाए हैं, फूल बनाए हैं। भगवान को फूल की जरूरत है। भगवान के श्रीअंग में से कमल की वास निकलती है। चरण कमल, कर कमल, मुख कमल, नाभि कमल, नेत्र कमल। फूल भगवान ने अपने लिए नहीं बनाए। भगवान के श्रीअंग में से भी ये सुगंध निकलता है। फूल फल भगवान ने मानव के लिए। मानव अति दुखी होए तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। कितने लोग अति उपवास करते हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है अति भोजन करना अच्छा नहीं है, अति उपवास करना भी अच्छा नहीं। जो अति उपवास करता है शरीर में विराजमान नारायण को प्राण देता है। कर्षवंत शरीरस्थम भूत ग्रामम अचेतसा। कितने लोग ऐसे होते हैं, बहुत उपवास को करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, दिन भर दाल भात का ही स्मरण करते रहते। आज मैंने खाया नहीं, आज मैंने खाया नहीं। उपवास को भगवान के स्मरण में तन्मय होने के लिए। मानव दुखी न होए, मानव विवेक से सुख भोग करके मेरी भक्ति करे। इसीलिए भगवान ने संसार की रचना की। भोग और भगवान दोनों मानव शरीर में लेते हैं। मानव शक्ति बुद्धि का उपयोग करे तो इसी जन्म में भगवान का दर्शन हो। आज से ऐसी इच्छा तो रखो, मेरे को प्रत्यक्ष परमात्मा का दर्शन करना। जिसकी इच्छा शुद्ध है उसी की क्रिया शुद्ध हो। जब तक इच्छा शुद्ध नहीं है तब तक क्रिया शुद्ध नहीं हो सकती है। ऐसी इच्छा रखो। बहुत से लोग ऐसी इच्छा रखते हैं, मेरे को इस वर्ष में बंगला बना नहीं, बंगला बना देते हैं। ठीक है, आप ऐसी इच्छा रखो इसी जन्म में भगवान का दर्शन करना। अशक्य नहीं है। कोई साधारण मानव ऐसा विचार करे इस जन्म में करोड़पति होना है, अशक्य है, नहीं हो सकता। कितना भी प्रयत्न करे वो करोड़पति नहीं हो सकता है। कोई ऐसा निश्चय करे इसी जन्म में भगवान का दर्शन करना है। भगवान का दर्शन करने की इच्छा से साधन करो। साधन मानव शरीर में ही होता है। साधन भगवान के लिए करो, भोग के लिए न करो। मेरे को भगवान का दर्शन करना है। मैंने जगत अनेक बार देखा, कुछ लाभ हुआ नहीं। अनेक स्त्रियों को देखा, अनेक पुरुषों को देखा, क्या मिला? मेरी भूल हो गई। जगत जिसने बनाया उसको मैंने कभी देखा नहीं।
इसीलिए मैं दुखी हूं। ऐसा निश्चय करो, इसी जन्म में भगवान का दर्शन करना। श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा से साधन करो। भगवान प्रयत्न से मिलते हैं और संसार का सुख जो प्रारब्ध में लिखा है वही मिलता है। सुख के लिए बहुत प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। दुख के लिए कौन प्रयत्न करता है? बिना प्रयत्न दुख घर में आता है। इसी प्रकार बिना प्रयत्न सुख भी मिलता है। सुख दुख के लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। जिसके भाग्य में सुख लिखा है वो जंगल में बैठा हो तो भी शांति मिलती है। जिसके भाग्य में दुख लिखा है वो राजमहल में रहता है तो भी हृदय को जलाता है, शांति नहीं है। परमात्मा प्रयत्न से ही, भगवान के लिए प्रयत्न करो। वाल्मीकि ऋषि ने तो वही वर्णन किया है जो भगवान के लिए साधन नहीं करता, जो राम दर्शन की जिसको इच्छा नहीं है, जो राम दर्शन नहीं करता, राम जिसको प्रेम से नहीं देखते हैं, वो जीव अपने हाथ से अपनी हिंसा करता है। यश्च रामम न पश्येतु रामोयम नाभिपश्यति निंदितः सर्वलोकेषु स्वात्मा केवल विदर्हति। श्री राम दर्शन के लिए जो प्रयत्न नहीं करता, भगवान राम की जिसके ऊपर नजर नहीं पड़ती, वह जीव आत्महत्यारा है, वो अपनी हिंसा करता है। भगवान का दर्शन करने की इच्छा रखो, साधन आपका कल्याण होगा। कभी आपको शंका होगी, भगवान का दर्शन तो मंदिर में जाकर के मैं रोज करता हूं। बहुत से लोगों का नियम होता है मंदिर में दर्शन किए बिना पानी भी नहीं पीते। मंदिर में जाकर के आप दर्शन करते हो, अच्छा। हमारे ऋषियों ने मंदिर में दर्शन करना उसको साधारण दर्शन कहा। मंदिर में भगवान विराजमान, उनको देख लिया, उनको वंदन किया, इससे बहुत लाभ नहीं है। राजमहल में कोई राजा बैठा है, उसको देखा, देखने से पैसा नहीं मिलेगा, कुछ लाभ नहीं होता है। मंदिर में भगवान का दर्शन करना साधारण दर्शन, साधारण दर्शन से साधारण शांति मिलती। कितने लोग ऐसे होते हैं मंदिर में तो भगवान का दर्शन करते हैं, मंदिर में से बाहर निकलने पर उनको भगवान का दर्शन नहीं होता। जो मंदिर में भगवान की भक्ति करता है वही मंदिर में से बाहर निकलने के बाद पाप भी करता है। मंदिर में भावना से भगवान का दर्शन हो। जिसके हृदय में भाव नहीं है, जिसकी आंख बिगड़ी हुई है, जिसके मन में पाप है, उसको मंदिर में भगवान नहीं दिखते हैं, पत्थर की मूर्ति। आंख को पत्थर की मूर्ति दिखती है। वैष्णव भावना करते हैं भगवान का दर्शन करते। जो भगवान वैकुंठ में है, जो भगवान दोनों धाम में है, वही भगवान कृपा करके यहां आए। भावना के बिना मंदिर में भी भगवान का दर्शन नहीं होता। मंदिर में भावना करनी पड़ती है तब दर्शन होता है। मंदिर में से बाहर निकलने पर भी
जगत के स्त्री पुरुषों में भगवान की भावना क्यों नहीं करते? भावना के बिना मंदिर में भी दर्शन नहीं होता। जगत के स्त्री पुरुषों में भगवान की भावना। अपनी आंख को सुधारो। जिसकी दृष्टि दिव्य है उसकी सृष्टि दिव्य हो जाती। तुलसीदास महाराज सतत राम जी की भक्ति करते, राम नाम का सतत जप करते थे। तुलसीदास महाराज की दृष्टि ऐसी हुई थी, जगत के सभी स्त्री पुरुषों में तुलसीदास महाराज को सीता राम जी का ही दर्शन होता। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम योरी जुग पानी। तुलसीदास महाराज को कोई स्त्री दिखती ही नहीं, कोई पुरुष दिखता नहीं है। भक्ति जब बहुत बढ़ जाती है, दृष्टि जब दिव्य होती है, तब जगत के स्त्री पुरुषों में भगवान का दर्शन होता। भावना से जिस प्रकार मंदिर में भगवान का दर्शन करते हो, जगत के स्त्री पुरुषों में भगवान की भावना क्यों नहीं करते? किसी का कपड़ा देखने से क्या लाभ है? चामड़ी देखने से क्या लाभ है? मानव को ऐसी खराब आदत पड़ी है, मानव देह को ही देखता रहता है। जो देह को सुंदर समझता है, देह को देखता है, वो देव से दूर जाता है। आपको देव का दर्शन करना है, देह को देखना नहीं। ये मलमूत्र से भरा हुआ शरीर कैसा भी होवे अशुद्ध है, देखने लायक देह नहीं है, देखने लायक देव है। देव का दर्शन करो। मंदिर में जिस प्रकार भावना से भगवान का दर्शन करते, कभी कभी तो मंदिर में भगवान के सन्मुख मानव पाप भी करता है, उसका भाव दृढ़ नहीं है। मंदिर में बहुत भीड़ होवे और भीड़ में किसी का धक्का लग जाए तो क्रोध आता, मेरे को इसने धक्का मारा। कितने लोग याद रखते हैं, समय आने दो, किसी दिन मैं धक्का मारूंगा। मंदिर में भगवान के सन्मुख मानव पाप करता है। मंदिर में दर्शन करना साधारण दर्शन है। मानव शरीर में भगवान का दर्शन करना असाधारण दर्शन है। किसी के देह को देखना नहीं, ये काला है, गोरा है, ये जवान है, ये बुढ़ा है। अनेक जन्म से मानव देह को ही देखता है। देह मैं हूं, शरीर का सुख मैं, मेरा सुख है, इसी भाव में रहता है। इसी को संस्कृत भाषा में देह भाव का। फोटो में ना बोलो, फोटो में ये बाहर निकल, यहाँ बैठो नहीं, चल बाहर में कथा में जो विक्षेप करता है उसको पाप लगता है। वक्ता श्रोता की एकाग्रता में विघ्न करना बड़ा पाप है। देह को देखना नहीं है, देव को देखना। जैसा मेरा शरीर है वैसा ही सभी का शरीर है। शरीर तो मलमूत्र से भरा हुआ अशुद्ध है। देह को क्या देखते हो? देह में देव का दर्शन करो। अपनी दृष्टि को सुधारो, आत्मदृष्टि स्थिर करो, देह भाव भूल जाओ, आत्मभाव दृढ़ करो। देखने लायक परमात्मा है। मलमूत्र से भरा हुआ शरीर देखने लायक नहीं है। जगत के स्त्री पुरुषों में जो भगवान का दर्शन करता है,
उसका मन बिगड़ता नहीं, उसको बहुत शांति मिलती। उसी को हमारे ऋषियों ने असाधारण दर्शन कहा। पशु पक्षियों ने भी भावना से भगवान का दर्शन किया। सनातन धर्म ने परमात्मा का स्वरूप जैसा समझाया है ऐसा किसी धर्म ने समझाया। सनातन धर्म का सिद्धांत है भगवान सर्व में मिले हुए। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान मिले हुए न हो। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत शरीरम ब्रह्म प्राविशत। प्रत्येक में भगवान का प्रवेश है, भगवान सभी में मिले हुए हैं। पशु पक्षियों में भी भावना से भगवान का दर्शन करो। किसी पशु को दुख देना वो भगवान को दुख देने के जैसा ही पाप। पशु पक्षियों में भी भगवान की सत्ता है। पृथ्वी में परमात्मा है, इसीलिए प्रातः काल में पृथ्वी माता को वंदन करके फिर पांव रखना चाहिए। ये जमीन नहीं है, ये मिट्टी नहीं है, ये पत्थर नहीं है, ये मेरी मां है। मां पांव रखने में मेरे को संकोच होता है, मैं आपका क्षमा करो। समुद्र वसन देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। दक्षिण भारत में श्री वेंकटेश बालाजी महाराज शंख चक्र गदा पद्म हाथ में है। वेंकटेश बालाजी महाराज के दर्शन में तृप्ति नहीं होती है। किसी भी समय में जाओ अति भीड़ होती। श्री वेंकटेश बालाजी महाराज के मंदिर में जितनी भीड़ दिखती है ऐसी जगत के किसी भी मंदिर में 12 मास अति भीड़ होती है। धर्म दर्शन करना हो 7 घंटे 8 घंटे तपश्चर्या करनी पड़ती, तो बालाजी महाराज का दर्शन होता है। वेंकटेश बालाजी महाराज का स्वरूप अति दिव्य है। उनका नाम है त्रिपति बालाजी। 3 देवियों के भगवान पति है, इसीलिए उनको त्रिपति कहते हैं। श्री देवी, लीला देवी और भूदेवी 3 देवियों के पति परमात्मा नारायण है। त्रिपति होने से उनको तिरुपति कहते हैं। मुख्य शब्द है त्रिपति। तिरुपति अपभ्रंश है। श्री देवी, लीला देवी और भूदेवी तीनों देवियों के स्वामी परमात्मा नारायण है, इसीलिए पृथ्वी सभी की मां है। पृथ्वी जड़ नहीं है, भगवान की शक्ति है। पृथ्वी माता को वंदन करके फिर पांव रखना चाहिए। कितने लोग समझते नहीं है, क्रोध जब आता है तो अपना पांव पृथ्वी के ऊपर पटक देते हैं, हाथ में जो होवे धरती के ऊपर फेंक देते हैं। क्रोध आया, उनको बड़ा भारी पाप लगता है। पृथ्वी मां सहन करती। पृथ्वी में परमात्मा की शक्ति है, भगवान है। मार्ग में कांटा पड़ा हो तो कांटे के ऊपर पांव रखना बहुत कठिन नहीं है, फूल के ऊपर पांव रखना बड़ा कठिन है। फूल में जो सुगंध है वो भगवान है। जल में जो मिठास है वो भगवान है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में भगवान की ही सत्ता है। किसी को प्यास लगी हो, आप 1000-2000 रुपया दो, उसको शांति नहीं मिलती है, वो कहता है ठंडा जल दो। पानी पीने से क्यों शांति मिलती है? पानी में परमात्मा है। पानी का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। पानी का दुरुपयोग करना बड़ा भारी पाप है। तेज में भगवान है, वायु में भगवान है, आकाश में भगवान है, सभी में भगवान की सत्ता है। लड्डू के एक एक कण में
चीनी मिली हुई। लड्डू में चीनी दिखती नहीं है। लड्डू को कोई उठावे तो हाथ में चीनी नहीं आती है। बुद्धि कबूल करती है लड्डू में जो मिठास है वो आटे की मिठास नहीं है, घी की मिठास नहीं है, इसमें चीनी मिली हुई है, उसी की मिठास है। लड्डू के एक कण में जिस प्रकार चीनी मिली हुई है, भगवान सभी में मिले हुए हैं। जगत में परमात्मा का दर्शन करो, इसका अर्थ यह है जगत को भगवान से अलग न करो। जगत को जो भगवान से अलग करके देखता है उसकी आंख बिगड़ जाती है, मन बिगड़ जाता है। जगत को भगवान में देखना है और जगत को भगवान के साथ में देखना है। आपकी आंख जहां जाती है भगवान है, भगवत भाव से जगत को देखो, बहुत आनंद मिलेगा। इसी को महापुरुष अपरोक्ष दर्शन कहते हैं। जो सभी में भगवान को देखता है, एक दिन ऐसा आता है उसको अपने अंदर भी भगवान दिखने लगे। सभी में भगवान है तो मेरे अंदर कौन है? आपके अंदर भी भगवान है। आपके अंदर भगवान जो उनका दर्शन करना हो, मंदिर में दर्शन करो, संतों में दर्शन करो, माता पिता में दर्शन करो, स्त्री पुरुषों में दर्शन करो, पशु पक्षियों में दर्शन करो। सभी में भगवत भाव से जो भगवान का दर्शन करता है और देह भाव को जब भूलता है तब उसको अपने अंदर परमात्मा का दर्शन होने लगता। जो देह भाव को भूल गया है, लाली मेरे लाल की सबर जगर ही समाय, लाली देखन मैं गई और मैं भई हो गई लाल। गोपियों को जब दर्शन करने की इच्छा होती है, गोपी यशोदा मैया के घर में जाती है बाल कृष्ण को देखने के लिए। प्रेम से बाल कृष्ण का दर्शन करती है। गोपी का प्रेम बढ़ने लगा। अब तो गोपी को घर में से ही बाल कृष्ण का दर्शन होने लगा। कितने लोग तो ऐसे होते हैं, कथा में बैठे बैठे उनको घर भी दिखता है। गोपी को घर में से भगवान का दर्शन होवे तो क्या आश्चर्य है। गोपी जमुना जी के किनारे जल भरने के लिए जाती है। गोपी को ऐसा अनुभव होता है श्री कृष्ण मेरे साथ में, कर्म के झाड़ में श्री कृष्ण है। सभी में भावना से श्री कृष्ण दर्शन करती हुई गोपी जब देह भाव को भूल गई, स्त्री भाव को भूल गई। गोपी को याद रहा नहीं मैं किसी की पत्नी हूं, किसी पुरुष के साथ मेरा लग्न हुआ है, मैं किसी की मां हूं, मैं किसी की बहन हूं। गोपी श्री कृष्ण प्रेम में, श्री कृष्ण दर्शन में देह भाव भूल गई तो गोपी को अपने अंदर श्री कृष्ण का दर्शन होने लगा। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते प्रत्येक आत्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समानया। देव दर्शन करना है तो देह को भूलना ही पड़ेगा। देव दर्शन की इच्छा है तो देह भाव को मारना ही पड़ेगा। भक्ति में जो तन्मय रहता है उसका धीरे धीरे देह भाव कम होता है, तब आत्मभाव जागृत होता है। आपके अंदर भी भगवान है। सभी में भगवान है तो मेरे अंदर नहीं है, आपके अंदर भी भगवान। आत्मस्वरूप में भगवान का दर्शन करना ही अपरोक्ष दर्शन है। यत् साक्षाद अपरोक्षाद ब्रह्म ब्रह्म निराप्नोति परम अयम आत्मा ब्रह्म तरति शोकम आत्मवित सर्वम खलिदम ब्रह्म। वेद भगवान वर्णन करते हैं आत्मस्वरूप में परमात्मा का दर्शन करना ही उत्तम दर्शन है। मंदिर में दर्शन करना साधारण दर्शन है। जगत के स्त्री पुरुषों में भगवान का दर्शन करना असाधारण दर्शन है। पशु पक्षियों में, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में भी भगवान की सत्ता है। अनुभव जिसको होता है आत्मस्वरूप में भगवान का जो दर्शन करता है वही उत्तम दर्शन है। श्री कृष्ण दर्शन से
शांति मिलती है। श्री कृष्ण दर्शन का सरल साधन भागवत है। भगवान को दया आई। भगवान ने विचार किया, जीव को मेरा दर्शन नहीं होता, संसार में बहुत सुख दुख भोगता है, घूमता है, ये मेरा दर्शन करे तो दुख का अंत आए। बहुत से लोग ऐसा समझते, बहुत पैसा मेरे को मिले, मेरा बंगला हो जावे, मैं बहुत सुख भोगूंगा तब शांति मिलेगी। भूल है, सुख भोगने से दुख का अंत नहीं आता। संसार का एक नियम है, सुख के बाद दुख आने वाला ही है। सुख के पीछे ही दुख खड़ा है। सुख भोगने से दुख की समाप्ति नहीं होती है। श्री कृष्ण दर्शन से दुख का अंत आता है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, सृष्टि के आरंभ में आदि नारायण परमात्मा ब्रह्मा जी को यह कथा सुनाते। ब्रह्मा जी ने वही कथा नारद जी को सुनाई। नारद जी महाराज ने वही कथा व्यास महर्षि को सुनाई। व्यास जी ने इसका विस्तार किया। 18,000 श्लोकों का भागवत शास्त्र बनाया, सुखदेव जी को सुनाया है। सुखदेव जी ने वही कथा परीक्षित राजा को सुनाई। कथा में कैसी शक्ति है, एकाग्र चित्त से परीक्षित कथा सुनते थे। परीक्षित राजा ने जब सुना मैं 7वें दिन में मरने वाला हूं, राजा ने ऐसा मान लिया आज ही मैं मर गया हूं, जगत के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। जगत का संबंध छोड़ करके परीक्षित गंगा किनारे बैठे थे। सुखदेव जी महाराज श्री कृष्ण दर्शन करते हुए बोलते। ग्रंथों में तो ऐसा लिखा है, ज्ञान भक्ति जब अतिशय बढ़ जाती है, सुखदेव जी जैसे महान पुरुष एक क्षण भी भगवान का दर्शन बिना नहीं रह सकते। दृष्टांत तो बहुत सुंदर दिया है। निमेषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयीम बिना। गाय माता का सिंह है, उसके अग्रभाग में सरसों का दाना जितना समय टिकता है उतना समय भी सुखदेव जी जैसे महापुरुष परमात्मा का दर्शन बिना नहीं रह सकते। गाय माता का सिंह, उसके अग्रभाग में सरसों का दाना कितना समय टिकेगा, उतना समय भी सुखदेव जी जैसे महापुरुष भगवान श्री कृष्ण का दर्शन के बिना नहीं रह सकते। सुखदेव जी महाराज श्री कृष्ण दर्शन करते हुए बोलते हैं। परीक्षित महाराज एकाग्र चित्त से कथा सुनते हैं। आप जिसकी बातें प्रेम से सुनते हो वह कान में से आपके अंदर आ जाता है। कथा में कैसी शक्ति है। सुखदेव जी महाराज ने कथा की, परीक्षित राजा को हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन होने लगा। बहुत से संत ऐसे होते हैं भगवान को आंख में से अंदर ले जाते। कितने संत भगवान को कान में से अंदर ले जाते। भक्ति में आंख और कान दोनों मुख्य है। आंख और कान को जो अतिशय पवित्र रखता है वही भक्ति कर सकता है। खराब शब्द सुनने से मन बिगड़ जाता है, खराब चित्र देखने से मन बहुत बिगड़ता है। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः अक्षभिर्भद्रं पश्येम। कर्णेभिर्भद्रं शृणुयाम। कथा में कैसी शक्ति है। श्री कृष्ण दर्शन करते हुए सुखदेव जी महाराज प्रेम से कथा करते थे। जगत का संबंध छोड़ करके एकाग्र चित्त से परीक्षित कथा सुनते थे। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यः वरम मन्ये तपोधना। कथा सुनने से हृदय में भगवान का स्वरूप प्रकट हो। कान में से भगवान ने अंदर प्रवेश किया। परीक्षित महाराज ने कहा है अब मेरे को तक्षक नाग का भय नहीं लगता, जिसको आत्मस्वरूप में भगवान का दर्शन हुआ। आपने मेरे को कथा नहीं सुनाई, आपने भगवान का दर्शन कराया है।
आपने भगवान का दर्शन करने की आंख दी है। संतो दिशंति चक्षुषी बहिर्अर्कस समुत्थिता। आपकी कृपा से मैं बाहर भगवान का दर्शन करता हूँ, दाहिने बाजू में दर्शन करता हूँ, बाई बाजू में दर्शन करता हूँ। आपने तो ऐसी कृपा की है, तक्षक नाग में भी नारायण है। तक्षक के साथ मेरा वैर नहीं है, तक्षक के लिए मेरे मन में कुभाव नहीं है। आपने मेरे को सभी में भगवान का दर्शन कराया है, मैं कृतार्थ हूं। कथा में कैसी शक्ति है। एकाग्र चित्त से कथा सुनने से परीक्षित के हृदय में नारायण का स्वरूप प्रकट हो गया। ऐसा कथा का महिमा है। भागवत का महात्म्य अनेक ग्रंथों में व्यास महर्षि ने वर्णन किया है। प्रधान पद्म पुराणांतर्गत महात्म्य की कथा वक्ता करे, ऐसी व्यास नारायण की आज्ञा है। व्यास जी के आज्ञानुसार पद्म पुराणांतर्गत महात्म्य की कथा का आरंभ करते हैं। कथा के आरंभ में श्री राधा कृष्ण चरण में वंदन किया। वंदन दर्शन के बाद होता है। जिसको भगवान का दर्शन नहीं होता, वंदन किसको करता है? मन से दर्शन करो। सुंदर सिंहासन है, सिंहासन में श्री राधा कृष्ण विराजमान। हजारों वर्ष हो गए व्रज में, वृंदावन में भगवान राधा कृष्ण कभी बड़े होते ही नहीं। पुराणों में वर्णन आता है, सनत कुमार 5 वर्ष के ही रहते हैं। पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशाम अपि पूर्वजाः। सनत कुमार हजारों वर्ष हो गए, 5 वर्ष के ही रहते हैं। उनका शांत भाव, उनका बाल भाव ऐसा दृढ़ था, बड़े होते ही नहीं। व्रज में श्री राधा कृष्ण कभी बड़े होते ही नहीं। श्री राधा जी 5-6 वर्ष की ही रहती है और श्री कृष्ण 7-8 वर्ष के रहते। सुंदर सिंहासन में विराजमान, प्रेम से खेल रहे हैं। दर्शन करो, फिर भगवान के चरण में वंदन करो। श्री कृष्ण चरण में वंदन करने से प्रथम श्री राधा जी के चरण में। सभी लोग राधा कृष्ण बोलते हैं। कृष्ण राधा ऐसा कोई नहीं बोलता। प्रथम श्री राधा जी का दर्शन। जगत के आधार श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का भी आधार श्री राधा जी। आधार शब्द में आधार शब्द मिला दो, राधा 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 होता है। जगत को आनंद देने वाले श्री कृष्ण है। संसार में जीव को सुख मिलता है, आनंद नहीं मिलता है। आनंद तो भगवान देते हैं। जगत को आनंद देने वाले श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण को भी आनंद देने वाली भगवान की आह्लादिका शक्ति ही श्री राधा है। प्रथम श्री राधा जी के चरण में वंदन करना है। भागवत में तो ऐसा लिखा है, कभी कभी श्री कृष्ण भगवान को क्रोध आता है। जीवन में श्री राधा जी को कभी क्रोध आया ही नहीं। क्रोध क्या होता है राधा जी जानती ही नहीं। राधा जी प्रेममयी है, सबकी मां है, सभी की दया ही आती है, कैसा भी जीव हो। श्री कृष्ण कभी कभी क्रोध करके सजा भी करते। भगवान को क्रोध कब आता है? भगवान कृपा करके मानव को संपत्ति देते हैं, सुख देते हैं, अनुकूलता कर देते हैं। सुख में, संपत्ति में ये जीव परोपकार ज्यादा करेगा, मेरी भक्ति ज्यादा करेगा। अति से भक्ति करने के लिए संपत्ति देते हैं, इसको घर में कोई चिंता न हो। अति से भक्ति करने के लिए भगवान घर में सभी अनुकूलता कर देते हैं। सभी अनुकूलता होगी तो ज्यादा परोपकार करेगा, मेरी भक्ति करेगा। ये जीव ऐसा दुष्ट है, सभी अनुकूलता मिल जावे तो ज्यादा भक्ति नहीं करता, अति शुद्ध भक्ति। जीव जब मर्यादा छोड़ करके अति शुद्ध भोगता है
भगवान को कभी कभी क्रोध भी आ जाता। अब मैं दया नहीं करूंगा, सजा करूंगा। ये जीव दया करने लायक नहीं है, दुष्ट है। भगवान कभी कभी सजा भी करते हैं। ऐसे समय में श्री जी भगवान को समझाती है, सजा तेरे को दया आती है। भगवान कहते हैं जीव दुष्ट है। श्री जी समझाती है, जीव तो दुष्ट है, आप तो दयालु हो। जीव अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो आप दया क्यों छोड़ते? जीव का स्वभाव है, दुष्ट है, आप दया करो। आप उसको सजा करोगे, बहुत दुखी होगा। मेरे को दया आती है, सजा न करो, दया। भगवान कभी कभी आवेश में बोलते हैं, ये जीव नालायक है, आज तक मैंने बहुत दया की, ये लायक नहीं है। तब श्री राधा जी समझाती है, जीव तो नालायक है, लायक बाप का ही बेटा नालायक हो गया। आप तो लायक हो नहीं, आपका ही बेटा है। आपने ही कहा है, मई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, आपका ही अंश है। आप लायक हो, जीव नालायक है। आप कृपा, श्री राधा जी की कृपा बिना कोई जीव भगवान के चरण में नहीं जा सकता। जीव ने इस जन्म में, पूर्व जन्म में बहुत पाप किया है, भय लगता है। मैं भगवान को अपना मुख क्या बताऊं? भगवान मेरे को सजा करेंगे, मैं दुष्ट हूं। श्री राधा जी जिसके लिए सिफारिश करते, उसी को भगवान अपना ले। जगत राधा श्री कृष्ण के अधीन है, श्री कृष्ण श्री राधा जी के अधीन है। जगत को आनंद देने वाले श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण को आनंद देने वाली श्री राधा जी। राधा जी प्रेममयी है, सभी की दया ही आती है, इसीलिए भगवान राधा जी के अधीन रहे। राधा जी जो कहती है वही करते हैं। प्रथम श्री राधा जी के चरण में वंदन करो। सुंदर सिंहासन में राधा कृष्ण विराजमान है, फिर भगवान के चरण में वंदन करो। श्री राधा कृष्ण भगवान की। आरंभ में श्री कृष्ण चरण में वंदन किया है। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री शब्द का अर्थ है श्री राधा जी। श्रयते सर्वात्मना श्री कृष्णम इति श्री। श्री कृष्णेन श्रीयते सेव्यते इति वा श्री। श्री राधा कृष्ण दोनों एक है। लीला करने के लिए दो स्वरूप प्रकट किए हैं। राधा कृष्ण के चरण में वंदन किया। फिर भागवत के प्रधान वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज है, जो शिव स्वरूप है। व्यासो नारायण हरि। व्यास महर्षि आदि नारायण परमात्मा का स्वरूप है। सुखदेव जी महाराज शिव स्वरूप, शिव मुक्ति देने वाले हैं। परीक्षित का रक्षण गर्भ में परमात्मा करते हैं और परीक्षित को मुक्ति देने के लिए भगवान शंकर सुखदेव जी के स्वरूप से आए। सुखदेव जी महाराज शिव स्वरूप। यम प्रौरजं तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ग्रंथों में वर्णन आता है। एक बार ऐसा हुआ, भगवान शंकर कैलाश में समाधि में बैठे। शिव जी महाराज प्रायः समाधि में ही रहते। समाधि में से जागते हैं तो कथा करते हैं। कथा की समाप्ति हो गई कि समाधि में बैठ जाते हैं। कथा और समाधि दो ही काम भगवान शंकर करते हैं, तीसरा कोई काम करते हैं।
भगवान शंकर समाधि में बैठे थे। पार्वती माता प्रतीक्षा करती है कब समाधि में से जागे। माता जी को शिव जी के मुख से कथा सुनने की इच्छा। समाधि में से जागेंगे तब कथा करें। शिव जी समाधि में मैं क्या करूं? शिवलिंग की स्थापना की। शिवलिंग शब्द का अर्थ है शिव स्वरूप। शिव जी में मलमूत्र है ही नहीं। शिव अति शुद्ध दिव्य तत्व है। जगत के सभी संत महात्माओं ने भगवान शंकर की भक्ति करने के बाद ही वे महान हुए। शिव भक्ति से ही वासना का विनाश होता है। एक भगवान शंकर ऐसे हैं, कामदेव को जला दिया, भस्म कर डाला है। काम ऐसा समझता था मैं ही ईश्वर हूं, सभी को मैं मारता हूं, सभी मेरे अधीन हो जाते हैं। एक भगवान शंकर ऐसे हैं, शिव जी ने काम को जला दिया। शिव स्वरूप दिव्य, शिवलिंग की स्थापना की है। माता पार्वती जी शिव जी की पूजा करती है, शंकर भगवान। उस समय नारद जी वहां शिव जी को भोग लगाया था। नारद जी आए तो माता जी ने शंकर भगवान का प्रसाद नारद जी को दिया। नारद जी ने प्रसाद का भक्षण किया। अन्नपूर्णा जी के हाथ से प्रसाद मिला। पार्वती मां ने मेरे को प्रसाद दिया। भगवान शंकर का प्रसाद मेरे को मिला। प्रसाद पाकर के नारद जी कृतार्थ हो। नारद जी महाराज जगत का कल्याण करने के लिए, अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए कभी कभी कलह जगा दे। नारद जी के कलह में अनेक जीवों का कल्याण होता है। नारद जी ने विचार किया मेरे को तो प्रसाद मिला, मैं तो कृतार्थ हुआ, अनेक जीवों को प्रसाद मिला, अनेक जीवों का कल्याण हुए। आज मैं थोड़ी ऐसी लीला करूं, कलह जगा दी। पार्वती माता को वंदन करके नारद जी ने कहा आपके हाथ से प्रसाद मेरे को मिला, मैं आज धन्य हो गया। भगवान शंकर ने तो काम को जला दिया था, काम को जलाने के बाद आपके साथ लग्न किया। आपने तपस्या बहुत की, नहीं तो शिव जी को लग्न करने की कोई जरूरत ही नहीं। आपने बहुत तप किया, इसीलिए शिव जी ने आपका स्वीकार किया। मेरे को बोलना थोड़ा ठीक नहीं है और मैं सत्य कहता हूं, आपने बहुत तपस्या तो की। पुरुषों का स्वभाव ऐसा होता है, स्त्री सर्व रीति से प्रेम करती है तो भी पुरुष थोड़ा कपट तो करता ही, स्त्री से कपट रखता है। इस सभी पुरुषों का ऐसा स्वभाव है। मेरे को दुख होता है आपने इतनी तपस्या की तो भी शंकर भगवान आपसे कितनी बातें छिपाते। ये छिपाना ठीक नहीं। पार्वती माता ने कहा मैंने गौरी कुंड में जो तपस्या की है मेरा मन जानता है, कितना मैंने दुख सहन किया, तब मेरे को ये मिले हैं। मैंने बहुत तप किया है, बहुत वर्ष तक अन्न का त्याग किया, बहुत वर्ष तक फल खाती थी, फल छोड़ दिए, फिर पत्ते खाने लगी, पत्ते भी छोड़ दिए, वायु का भक्षण करती थी, वायु भक्षण भी छोड़ दिया, एक बार गंगा जल पीती थी। बहुत वर्ष मैंने तप किया कि माता जी आपने जो तप तो बहुत किया, आपका तो अतिशय प्रेम है, शिव जी आपसे भी कुछ बातें छिपावे ये योग्य नहीं। गौरी कुंड में गंगा किनारे भगवान पार्वती माता विराजमान है। शिव जी ने पार्वती माता की थोड़ी परीक्षा की। एक 5-6 वर्ष के बालक को मगर ने पकड़ा, मगर उसको मारने के लिए तैयार हुआ है। बालक बहुत जोर से रोता है, मेरे को बचाओ बचाओ। पार्वती माता वहां थे, मगर को कहा इसको तू छोड़ दे। कि माता जी कैसा छोड़ दूं, 3 दिन हो गए मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ भी खाने के लिए मिला नहीं है, इसका रक्षण करोगी तो मेरे अनेक बालकों की हिंसा करने का पाप लगेगा। पार्वती माता ने कहा भैया जो कुछ हो गए इसको छोड़।
मेरे सामने तू इसको मारता है, ठीक नहीं है, छोड़ दे। ये कैसा छोड़ दे? तू जो कहेगा सो मैं करूंगा, तू जो मांगेगा तेरे को मैं दूंगी, तू इसको छोड़ दे। तब मगर ने कहा, आपने 1000 वर्ष तक जो तप किया है उस तप का पुण्य मेरे को दे। 1000 वर्ष माता जी ने बहुत दुख सहन किया था। पार्वती माता ने कहा, मेरे तप का पुण्य मैं तेरे को दे देती हूं, बालक को छोड़। कि माता जी आप क्या करती हो? 1000 वर्ष आपने कितना दुख सहन किया है कि तपश्चर्या फिर से हो सकती, बालक कहीं फिर से नहीं। इसके लिए मैंने अपनी तपस्या तेरे को दे दी है, मेरे तप का पुण्य तेरे को मिले। बालक शंकर भगवान थे और मगर भी शंकर थे, दोनों शिव स्वरूप थे। मां ने उनको बचा लिया। शिव जी प्रकट हो, शिव जी ने आपके साथ लग्न किया। आपने तो बहुत दुख सहन किया है, शिव जी आपसे कितनी बातें छिपाते हैं वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। कि मेरे से तो कोई छिपाते नहीं, सब मैं जानती हूं कि माता जी उनके गले में जो मुंड माला है वो मुंड माला किसके मस्तक की है आप जानती नहीं हो। आप पूछोगी तो भी वो कहने वाले नहीं। मेरे को ऐसा सब कहना ठीक नहीं है, अनेक जीवों का कल्याण। माता जी को ऐसा समझा दिया, ये आपसे कपट करते हैं। उनके गले में मुंड माला जो है आप नहीं जानती हो, आप पूछो तो भी वो कहने वाले नहीं। जय श्रीमन नारायण। अब मैं जाता हूं। नारद जी महाराज तो नारायण नारायण करते हुए चले गए। माता जी ने विचार किया, मैंने कभी पूछा नहीं, मेरे को बताया भी नहीं, इनके गले में मुंड माला है। आज समाधि में से जागेंगे, मैं प्रथम यही प्रश्न पूछूं, किसकी माला गले में रखते हो? शंकर भगवान समाधि में से जागते हैं। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, राम नाम का जप करने लगे। समाधि में से विश्वनाथ जागे हैं। जो माया में मिल गया है। एक बार ऐसा हुआ, अजामिल जंगल में शिकार करने के लिए गया था। कितने संत घूमते हुए अजामिल के आंगन में आकर के बैठे। संतों को भूख लगी थी, जानते नहीं है कि पापी अजामिल का घर है। अजामिल के आंगन में आकर के बैठ गए। अजामिल घर में नहीं था, वेश्या घर में थी। वेश्या ने विचार किया, मेरे आंगन में कभी साधु संत नहीं आता, ये दूर से आई, अब मेरे घर में गंगा आई। जीवन में मैंने बहुत पाप किया है, आज मैं संतों की सेवा करूं। वेश्या बाहर आती है, संतों को वंदन करती है। संत जानते नहीं कि वेश्या है, ये पापी अजामिल का घर है। वेश्या ने वंदन किया और कहा, महाराज मेरी इच्छा है आप भोजन करें। संत हृदय सरल होता है। संतों ने सरलता से कहा, बहुत भूख लगी है, हम भोजन करने के लिए यहाँ आए, भोजन मिले तो अच्छा। वेश्या ने कहा, मैं पवित्र नहीं, मैं आपको सामग्री देती हूं, आप भगवान के लिए रसोई बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, फिर आप सब प्रसाद दो। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, वेश्या का अन्न नहीं लेना चाहिए। संतों ने रसोई बनाई है, भगवान को भोग लगाया है, प्रसाद दिया। संत जिसका खाते हैं उसको कुछ ज्यादा देते हैं। संत जिसके घर में भोजन करते हैं उसके लिए हृदय में प्रीति होती है। बहुत भूख लगी थी, इस घर में हमने भोजन किया है, इस जीव का भगवान कल्याण करे।
संत जिसका खाते हैं उसके लिए हृदय में प्रीति हो, इसका भगवान कल्याण। कैसा कल्याण हो? संतों ने सुना ये तो वेश्या है, पापी ब्राह्मण है, वेश्या को घर में रखता है, भगवान की इच्छा इसके घर में हमने खाया है, इसका कल्याण करके ही ये घर छोड़ना। अजामिल आया है, वेश्या ने अजामिल को कहा मैंने संतों को भोजन कराया, आप एक बार वंदन करो तो आपका कल्याण। जीवन में पाप बहुत किया। अजामिल ने कहा मैं किसी साधु को ब्राह्मण को नहीं मानता, अब तेरी बहुत इच्छा है तो मैं वंदन करता हूं। भगवद्गुणनामधेयम् चेतश्चमस्मरति तच्छरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि तानानयभ्रमशतो कृतविष्णुकृत्या। अजामिल वंदन करता है, इस जीव का कल्याण हो गए। संतों ने विचार किया इसको हम कहे कि तू ध्यान कर, पूजा कर, ये करने वाला नहीं, इसका खाया है, इसका कल्याण करना। अजामिल को आशीर्वाद दिया, भगवान तेरे ऊपर कृपा करे, हमारी इच्छा है तो भगवान का भक्त हो जाए। अजामिल हंसने लगा, महाराज मैं भगवान को मानता नहीं हूं, भक्ति को भी नहीं मानता। कि आज नहीं मानते हो, एक दिन ऐसा आएगा तू मानेगा। तेरे घर में हमको भोजन मिला है, दक्षिणा मिली नहीं, थोड़ी तू दक्षिणा देगा। अजामिल हंसने लगा, तो महाराज पैसा मांगते हो, मेरे को आप जानते नहीं हो, मैं कौन हूं, आपके पास जो है वो लूट के लेता नहीं, यही मेरी दक्षिणा है, जाओ यहां से। अजामिल संतों का तिरस्कार कर, संतों को बुरा नहीं लगा। जीव को माया भुलाती है, माया ने जिसको बुलाया है वो क्या न बोले, क्या न करे। संतों को कहता चले जाओ, कुछ भी मिलेगा नहीं, पैसा मांगते हो। संतों ने कहा हम तेरे घर में रहने के लिए नहीं आए हैं, हम जाने वाले हैं, तेरा कल्याण करके ही जाना। संत विषयानंद नहीं देते हैं, संत भजन आनंद देते हैं। संत कृपा करते हैं तो वासना का विनाश होता है, संत कृपा करते हैं तो भक्ति का रंग लगता है। संत धन नहीं देते हैं, संत बिगड़े हुए मन को सुधार देते। धन देकर के सुखी करना यह काम संत का नहीं है। अजामिल के ऊपर संतों की कृपा हुई, तेरे घर में हमने खाया है, तेरा कल्याण करना है। अजामिल बार बार तिरस्कार करता, मेरा सब कल्याण है, जाओ यहां से, कुछ भी मिलेगा नहीं, आपका मेरा योग कुछ अच्छा था, मेरे घर का अन्न आपके पेट में गया, मैं किसी को नहीं मानता, आपको मैं कुछ भी नहीं दूंगा, जाओ यहां से। संतों ने कहा तेरा कल्याण करके ही हम जाने वाले, तेरा कल्याण करना है, हम पैसे की दक्षिणा नहीं मांगते, पैसा बिना दूसरा कुछ मांगे तू देगा कि नहीं। अजामिल का हृदय थोड़ा पिघला, सत्संग की असर होती है। मैंने बार बार कहा चले जाओ चले जाओ, इनको बुरा लगा, कैसा बोलते हैं, तेरा कल्याण करके ही हम जाने, तेरे घर में रहने के लिए नहीं आए, हम जाएंगे, तेरा कल्याण करके जाएंगे।
अजामिल ने कहा पैसा की दक्षिणा नहीं दूंगा, पैसा के बिना दूसरा जो कुछ मांगो मैं विवेक से दूंगा। वेश्या वंदन करने के लिए आई थी, संतों की नजर पड़ी है, संतों ने देखा वो सदर रहा है, 2-4 महीने के बाद बालक होने वाला है। संतों ने कहा दक्षिणा नहीं, दूसरा कुछ नहीं मांगते, तेरे घर में पुत्र का जन्म होवे तो अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। अजामिल ने कहा महाराज मेरे पुत्र का नाम नारायण रखने से आपको क्या मिलने वाला है? हम सब लोग नारायण के सेवक हैं, हम तेरे घर में आए थे, तेरे को याद रहेगा, हम नारायण के सेवक है, पुत्र का नाम नारायण रखो। कथा सुनने के बाद आपके घर में बालक हो तो आप भी उसका नाम नारायण रखना। आजकल के लोगों को जीने नाम भी अच्छे नहीं लगते, ऐसा समझते जीना सब खराब होता है। हमने जब नवीन उत्पन्न किया ऐसा नहीं, पुत्र के नाम से माता पिता की बुद्धि की परीक्षा हो, स्वभाव की परीक्षा हो। नाम ऐसा रखो जो बोलने से मन शुद्ध हो, जो बोलने से सत्कर्म की प्रेरणा मिले, जो बोलने से भगवान याद आए, ऐसा कोई पवित्र नाम रखो। संतों ने विचार किया ये ध्यान करने वाला नहीं है, पूजा करने वाला नहीं है, पुत्र के निमित्त से भी नारायण 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 बोलेगा। भगवान के नाम में पाप का नाश करने की शक्ति है। इसके घर में हमने खाया है, इस जीव का भगवान कल्याण, संतों को भय आई है, इसका कल्याण हो। फिर पुत्र का नाम नारायण रखा। अजामिल ने कहा महाराज ये तो मैं दक्षिणा आपको दे सकता हूँ, घर में बालक का जन्म हो तो मैं उसका नाम नारायण रखूंगा। संतों ने आशीर्वाद दिया, तेरा कल्याण। और हम जाते हैं, जाने लगे। अजामिल का हृदय चिकित्सा गीता बोलते तेरा कल्याण। मेरे लिए उनके घर में कितनी प्रीति है, उन्होंने किया है। संत जाते हैं, अजामिल के बालक का जन्म हुआ। अजामिल ने संतों की आज्ञा के अनुसार पुत्र का नाम नारायण है। पुत्र के निमित्त से ही नारायण 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 बोलता। पुत्र में उसकी बहुत प्रीति है। नारायण को कहा गया था नारायण इधर आओ, नारायण तुमने खाया कि नहीं? उसको नारायण नारायण बोलने की आदत पड़ गई। भगवान के नाम में पाप का नाश करने की शक्ति है। एक बार ऐसा हुआ, अजामिल को पकड़ने के लिए यमदूत आए। शास्त्रों में ऐसा लिखा है जो अति कामी है, जिसने अति पाप किया है, आयुष होने पर भी वो मर जाता है। मृत्यु के 2 भेद है, अपमृत्यु और महामृत्यु। आयुष होने पर भी जो मर जाता है वह अपमृत्यु है। अजामिल का 12 वर्ष का आयु बाकी था, उसने बहुत पाप किया था। यमदूत उसको पकड़ने के लिए आए, भयंकर यमदूत है। उनको देख करके घबराया, उनको मारने के लिए आए। उस समय अजामिल को अपना पुत्र नारायण याद आता है। नारायण 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 को बुलाता है। नारायण को खेलने के लिए है। नारायण सीता के पास नहीं आया, वैकुंठ में भगवान ने सुना कि अजामिल नारायण नारायण बोलता है, मेरे को बुलाता है। भगवान ने पार्षदों को आत्मा दी, जाओ यहाँ से, इसको छुड़ाओ। पार्षदों ने भगवान को कहा ये नारायण नारायण को बोला, आपका नाम उसने लिया नहीं है, उसके पुत्र का नाम नारायण। भगवान को अपने नाम की बहुत कीमत है, मेरा नाम बिगड़ जाता है। जाओ यहाँ से, पुत्र के निमित्त से भी नाम तो उसने मेरा लिया है। ज्ञान हो तो ज्ञान न हो, वस्तु में जो शक्ति हो वो काम करती। नहीं वस्तु शक्ति ज्ञानम अपेक्षते। भगवान के नाम में पाप का नाश करने की शक्ति है।
चित्र के निमित्त से भी नाम तो उसने भगवान का लिया। जाओ जल्दी इसको छुड़ाओ। भगवान के पार सजाए हैं, अजामिल को छुड़ाते हैं। यमदूतों को कहा जाओ यहां से, इसको क्यों पकड़ते हो? यमदूतों ने कहा कि महापापी, यमराजा की आज्ञा से हम इसको पकड़ने के लिए आए हैं। हमारे यहाँ अन्याय नहीं है, इसका चरित्र हम जानते हैं। ब्राह्मण का बेटा है, 20-21 वर्ष का हुआ तब तक वो संध्या करता था, गायत्री जप करता था। एक बार जंगल में गर्भ संध्या लेने के लिए गया था। एक वेश्या शूद्र के साथ खेलती, उसने देखा, बार बार वेश्या को देखने लगा। कामांध मोहांध वेश्या के घर में गया। ब्राह्मण का बालक संध्या गायत्री करने वाला एक बार एक वेश्या को देखने से मन बिगड़ गया। आंख बिगड़ने के बाद मन बिगड़ता है, मन बिगड़ने के बाद वाणी बिगड़ती है, वाणी बिगड़ने के बाद वर्तन बिगड़ता है, वर्तन बिगड़ता है तो जीवन भी बिगड़ जाता है। पाप का आरंभ आंख से होता है और भक्ति का आरंभ भी आंख से ही होता है। अजामिल की आंख बिगड़ गई और अजामिल का जीवन बिगड़ता है। एक बार एक वेश्या को देखने से अजामिल का मन बिगड़ गया, जीवन बिगड़ गया। जो लोग सिनेमा देखते हैं उनका मन कैसा रहता हो? एक संत कहते थे भारत की दशा कब से बिगड़ने लगी। भारत के लोग बाजार का खाने लगे, बाजार की वस्तु में अनेक की नजर पड़ती, दृष्टि दोष आता है। गरीब देखता है, श्रीमान देखता है, पशु भी देखते हैं। बाजार का कभी खाना नहीं। बाजार का जो खाता है उसकी बुद्धि बिगड़ जाती। आजकल माताओं को रसोई करने में आलस आता है। बाजार में जो महंगा है बच्चों को खिला देती। माता पिता ही बालक को बिगाड़ते। बाजार का खाने से बुद्धि बहुत बिगड़ती है। बाजार का खाना छोड़ दो, साधारण मानव के हाथ का पानी पीना छोड़ दो। तो 6 महीने करके तो देखो क्या होता है। मानव जैसा बाहर से दिखता है वैसा अंदर से नहीं होता। साधारण मानव के हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, वीर्य में जल तत्व मुख्य है। पानी अशुद्ध है तो वीर्य बिगड़ जाए। वीर्य बिगड़ने पर जीवन बिगड़ता है। वीर्य में जल तत्व मुख्य है। साधारण मानव के हाथ का पानी नहीं पीना, साधारण मानव के हाथ का खाना नहीं चाहिए। 6 महीना करके देखो, पवित्र अन्न और पवित्र जल पेट में जाए, 6 महीने के बाद बुद्धि सुधरने लगे। आप करके देखो। अजामिल कामांध मोहांध हुआ, वेश्या के घर में गया, चोरी करता है। ब्राह्मण है, वेश्या को घर में रखता है, बड़ा पापी है। हमारे यहाँ अन्याय नहीं है, इसको पकड़ करके हम यमपुरी में ले जाएंगे। वहां जाने के बाद चित्रगुप्त इसके पाप का वर्णन करें। चित्र की गुप्त बातें जो जानते हैं उनको चित्रगुप्त कर, चित्रगुप्त वर्णन करके इसने पाप मन से किए, इसने पाप तन से किए। मन से किए हुए पाप की ही सजा होती है। आजकल कितने लोग ऐसा समझने लगे हैं, तन से जो पाप करता है उसी की सजा होती है, मन से किए हुए पाप की सजा नहीं होती है। शास्त्रों में ऐसा लिखा नहीं। मन से किए हुए पाप की ही सजा होती है, ऐसा वर्णन मिलता। जो मन से पाप करता है तो मंदिर में रहता हो तो भी उसको भक्ति का आनंद मिलेगा नहीं। भक्ति में मन मुख्य है, मन शुद्ध हो तो भगवान का आनंद। जो मन से पाप करता है उसका मन भगवान को स्पर्श करता ही। चित्रगुप्त वर्णन करते हैं
किससे पाप मन से किए, किससे पाप तन से किए। हमारे यहाँ अन्याय नहीं है, साक्षी आते हैं और साक्षी देते हैं, ये हमने देखा है। दिवस में कोई पाप करता है, उसकी साक्षी सूर्य नारायण को, सूर्य नारायण सभी को देखते हैं। भागवत की कथा कौन सुनता है? चप्पल उठा करके ले जाता है, उसको भी सूर्य नारायण देखते हैं। आज बोलते नहीं है, ऊपर जाने के बाद साक्षी देंगे, इसने चोरी की है, इसने भागवत की कथा सुनी। रात्रि में जो पाप करता है उसकी साक्षी वायुदेव। कितने लोग ऐसा समझते हैं दरवाजा बंद है, कौन देखता है? भगवान तेरे अंदर है, भगवान देख रहे हैं। वायुदेव सभी को देखते हैं। रात्रि में किए हुए पाप की साक्षी वायुदेव देते हैं। हमारे यहाँ न्याय नहीं है, उसको पाप के अनुसार सजा होनी। विष्णुदूतों ने कहा अजामिल ने पाप किया है तो आप जानते हो, इसने पाप का एक प्रायश्चित किया। यमदूतों ने कहा इसका कोई भी प्रायश्चित नहीं किया है। 2 बार बोला नारायण नारायण सब, इसके थोड़े पाप जल गए हैं। इस जीव के ऊपर एक संत की कृपा सुधरेगा। इस जीव को किसी संत ने आशीर्वाद खलितो भगवान संदष्टस्तप्य आहतः हरिरिति अवशेना हो कैसा भी दुख का प्रसंग आवे, हृदय को जलाना नहीं, मन को शांत रखना महान पुण्य है और हृदय को जलाना महान पाप। हृदय में नारायण है, हृदय को जलाना नहीं। दुख में हरि स्मरण करो, भगवान के नाम का जप करो। भगवान के नाम में ऐसी एक शक्ति है, दुख की असर मन के ऊपर कम होती। आप करके देखो। इस जीव के ऊपर संत की कृपा, इसको छोड़ दो। अजामिल को छुड़ाया है। अजामिल देखता था ये लोग मेरे को मारने के लिए आए थे, मैं नारायण नारायण बोला, मैं बच गया, ये मेरे को छुड़ाने के लिए आए, मेरे ऊपर किसी संत की कृपा है। मेरे मुख में से भगवान का नाम कैसा निकले। अच्छी पापी के जीवन में ऐसा कोई अनुभव हो जाता है, तब अच्छी पापी जल्दी सुधरता है। अजामिल अच्छी पापी है, ये सब देखा था, हृदय का परिवर्तन हुआ है। उसको किए हुए पाप के लिए पश्चाताप, ब्राह्मण होकर के मैंने कैसे पाप, उन्होंने पाप के लिए पश्चाताप करो। पाप को कभी साधारण समझना नहीं। मानव पाप करता है, फिर विचार करता है दूसरे लोग तो बहुत पाप करते हैं, उनसे तो मैं अच्छा ही हूं। अरे दूसरे को कह को देखते हो। पाप को कभी साधारण समझना नहीं। साधारण पाप भी मन को बिगाड़ता है, भक्ति में बहुत विघ्न करता है। अजामिल को पश्चाताप हुआ है, मेरे ऊपर किसी संत की कृपा है। अजामिल ने सब कुछ छोड़ दिया। गंगा किनारे जीर्ण शिव मंदिर है, वहां जाकर के रहा। अब उसको किए हुए पाप के लिए पश्चाताप हुआ है। ये आज तक बहुत पाप किया है, किसी के साथ बोलता ही, बोलना तो क्या आंख ऊंची करके किसी को देखता नहीं। मैंने बहुत पाप किया है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। महाराज